हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। टॉपिक है गाइस कि बहुत जल्दी से आपका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, आपका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है, आपको बहुत जल्दी क्या भाग्य में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि डेस्टिनी बना रहे हैं बहुत सारे लोग अपनी। तो देखते हैं डेस्टिनी में आगे क्या बना रहे हो आप। ठीक है, भाग्य क्या आपके आगे दिखा रहा है, क्या आप सोच रहे हो जो भाग्य बनकर फ्यूचर में मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है और कुछ तो आपका पूर्व जन्म का भाग्य होगा, मतलब जो आपको पास लाइफ से मिल रहा है, तो वो तो ठीक है, वो तो हम देख ही रहे हैं। बट अभी जो आप अपना अपना कर्म कर रहे हो, इस कर्म से भी आप भाग्य में क्या लिखवा रहे हो, डेस्टिनी में क्या लिखवा रहे हो, ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे। प्लीज हरिहर गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स, उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें हरिहर मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। प्लीज मुझे गाइड करिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। गाइड मी 1 2 3 एंड 4। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। वो जो कर्म अभी कर रहे हैं, उससे उनके भाग्य में भविष्य में क्या बन रहा है, भाग्य में क्या बन रहा है। यहाँ पर 1 2 एंड यहाँ पर 3। ओके, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। वो जो कर्म कर रहे हैं उसके फल स्वरूप भाग्य में क्या लिखा जा रहा है, क्या बन रहा है भाग्य में। प्लीज गाइड करें, भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। जो व्यूअर्स मेरे कर्म कर रहे हैं उससे भाग्य में आगे क्या लिखा जा रहा है। यहाँ पर है 1 2 3 4 एंड 5। मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। 1 2 3 ओके गाइस, चलिए देखते हैं कि आपका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग। कार्ड्स निकाल ली हैं। ओह माय गॉड, सॉलिट्यूड से रीडिंग स्टार्ट हुई है। पीस प्रिवेल्स, फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, taking shelter. Okay, reaching your destination. Oh wow, ये तो मजेदार हो गया कुछ। Look in a book. Lost and found. Abundance. Wow, abundance आ गया यहाँ पे, क्या बात है। Risk. Oh my god, ये क्या था। Emotions. Emotions and risk. Nice. Obsession. Deep knowing. Regeneration.
blessed, come to the edge. Ace of Pentacles, Empress, Four of Wands, yay, World, and Eight of Wands. वाओ, आज की हमारी जो रीडिंग थी ना गाइस, वो टॉपिक ही बहुत डिफरेंट था। मतलब मैंने आज जो टॉपिक लिया था वो टॉपिक ये लिया था कि आपका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। पर हम कहते हैं ना कि कुछ भाग्य हमारा पूर्व जन्मों के कर्म पे आधारित होता है कि भाग्य में ये लिखा है। बट आपको पता है कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारी दिव्य शक्तियां, उनके जो कुल के मतलब उनकी कुल देवी हैं, जो वहाँ पे उनके स्पिरिट गाइड्स, उनके एंसेस्टर्स हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं ताकि वो कार्मिक एनर्जी को रिलीज करके अपनी डेस्टिनी को बना सकें। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों में अवेकनिंग भी आ रही है ताकि वो अपने भाग्य का निर्माण कर सके। और ये कई बार मैंने भी अपनी रीडिंग्स में आपको गाइड किया है। तो आज जो हम रीडिंग कर रहे थे, इसका जो टॉपिक हमने लिया वो ये लिया है कि अभी जो आप कर्म कर रहे हो, इससे भाग्य क्या बन रहा है। यानी कि जो आज आप कर्म कर रहे हो, या जो भी इनर वर्क आप कर रहे हो, जो भी मेहनत आप कर रहे हो, जो भी कार्मिक एनर्जी आप रिलीज कर रहे हो, उससे भविष्य में भाग्य में क्या लिखा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। और देखो, मैं सबसे पहला जो आप लोगों के लिए मैसेज दूंगी वो आपकी शादी से रिलेटेड दूंगी, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्योंकि मेरे पास ज्यादातर जो मैसेजेस आते हैं वो इसी को लेकर आते हैं कि शिवी मैरिज कब होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गई एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स की। ठीक है, तो यानी कि आप जो भी यहाँ पर मतलब इनर वर्क कर रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी आप कार्मिक एनर्जी रिलीज कर रहे हो, उससे जो आपके भाग्य बन रहा है, ठीक है, वहां पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो स्टेबिलिटी को और मैरिज को, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से शो कर रही है। तो ये पहली चीज है जो आपके भाग्य में फ्यूचर में मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, मतलब भाग्य में लिख रही है। अगर किसी की लाइफ के अंदर ऐसा था कि उसके मैरिज में बहुत बार दिक्कत आ रही थी, बार बार रिश्ता होते होते टूट जा रहा था, या कहीं बात नहीं बन पा रही थी, या कोई ना कोई एनर्जी ब्लॉक था, तो वो एनर्जी ब्लॉक यहाँ पर आप क्लियर कर लोगे इस इनर वर्क के दौरान, ताकि भविष्य में भाग्य में आपको मैरिज दिखाई दे जाए। जैसे हो सकता है कि आपकी जो कुंडली हो, आपके जो ग्रह नक्षत्र हो, उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा दिक्कत आनी लिखी हो, या दिक्कत होगी, या अच्छा पर्सन में दिक्कत हो कि अच्छा पर्सन नहीं मिलेगा, लेकिन आपने इनर वर्क किया ना, आपने कार्मिक एनर्जी रिलीज की, आप जो कर्मा का टोकरा लेकर आए थे धरती के ऊपर, आपने चूज किया कि मैं इसे खाली करूंगा, तो फिर यहाँ पर डेस्टिनी बनती है। जब आप कार्मिक एनर्जी रिलीज करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जब एनर्जी ब्लॉक्स हील करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो यहाँ पर एनर्जी आती है 8 ऑफ वॉन्ड्स की, यहाँ पर एनर्जी आती है 8 ऑफ वॉन्ड्स की। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज को शो कर रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ के अंदर एक के बाद एक मैनिफेस्ट हो रही हैं आपके भाग्य में। जो भी कर्म आज आप कर रहे हो, जो भी मेहनत आज आप कर रहे हो, जो भी इनर वर्क आज आप कर रहे हो, उससे आपको ये मौका मिला है इस लाइफ टाइम में कि आप 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को आप अपनी लाइफ के अंदर इनवाइट कर सको। बहुत कुछ आपके जीवन में एक साथ आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो यहाँ पर एक जो कल भी शायद मैंने एक लाइन बोली थी और मैं फिर से बोलती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि सब कुछ फिक्स है, जी नहीं, आपके पास हर बार ये चीज की चॉइस होती है कि आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे, मतलब कैसी प्रतिक्रिया आप देंगे, ये चीज आपके ऊपर निर्भर करती है। और यकीन माने कि अगर आप ईश्वर के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप जब भी कोई सिचुएशन बनेगी, कोई भी प्रॉब्लम लाइफ के अंदर आएगी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत शानदार आएगी। अगर आप एक बहुत ही अच्छे डिवोटी हैं, या फिर लगातार आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, या ईश्वर से जुड़े हुए हैं, अगर आपके ऊपर नकारात्मकता कम हावी है तो ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके भाग्य में मुझे आगे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एक बहुत ही ज्यादा लग्जरी लाइफ जीने वाले हैं। एम्प्रेस की एनर्जी आई है। एम्प्रेस एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है जो अपने खुद के द्वारा चीजों को क्रिएट करती है, क्रिएटर की भी एनर्जी होती है। और ये वुमेन जो है, ये फीमेल जो है, यहाँ पर हम मेल फीमेल नहीं करेंगे, ये जो एनर्जी है ये बात करती है कि इसके पास दुनिया की सारी लग्जरी होती है एम्प्रेस के पास। ठीक है, मतलब अगर मैनिफेस्ट किया गया है आपके द्वारा, या आपकी इच्छा रही है, तो ये चीज आपके लिए भविष्य के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है, आपके भाग्य मतलब भाग्य में लिख कर आ रही है।
कहने का मतलब समझो कि यहाँ पर सबका मैनिफेस्टेशन अलग अलग है, ठीक है। सब अपने अपने अलग अलग तरीके से इनर वर्क कर रहे हैं और उनकी अलग अलग तरीके से मांग है। तो उनकी मांग के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार चीज़ें उनके भाग्य में लिखी जा रही हैं। तो ओवरऑल मुझे क्या दिख रहा है जनरल रीडिंग के हिसाब से, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जिनकी भी इस तरह की मांग है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं वो अपने ऊपर बहुत इनर वर्क कर रही हैं, इसीलिए यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आती है, क्योंकि बहुत सारी डीएफ्स हैं जो अपने ऊपर इस समय पर निरंतर कार्य कर रही हैं ईश्वर की सहायता से, ताकि वो अपने जीवन के सारे ब्लॉकेजेस को हील कर सकें, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग आपको बहुत सारी मिलेगी अबंडेंस के रूप में, क्योंकि ऊपर अबंडेंस का कार्ड आया है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। भाग्य में उनको शायद ये है कि मुझे बहुत सारी मटेरियल चीज़ें नहीं चाहिए, या फिर आपकी शायद हो सकता है मांग ही ना हो ज़्यादा मटेरियल चीज़ की, आपकी मांग कृपा की हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे वर्ल्ड में यूनिवर्स नज़र आए हैं, ठीक है। यूनिवर्स नज़र आए हैं वर्ल्ड कार्ड में मुझे। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों की ये भी इच्छा हो सकती है कि आप लोगों को ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है या परमात्मा के साथ हमेशा रहना है, या कुछ लोग भक्ति की मांग कर रहे हो सकते हैं, कुछ लोग सेवा की मांग कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बताते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, वो भी पर्सनली बहुत सारे लोग बताते हैं कि शिवी दीदी कुछ नहीं चाहिए लाइफ के अंदर ईश्वर के अलावा, बस उनका साथ रहे, उनका प्रेम रहे। तो ये भी कुछ लोगों की मांग होती है। कुछ लोगों की ज़रूरी नहीं है कि मटेरियली बहुत ज़्यादा मांग हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपनी लाइफ में जो मटेरियली उनके पास जो जो होना चाहिए था वो है ऑलरेडी, तो उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे मोह माया नहीं है। उनको ज़्यादा है कि मुझे ईश्वर में ही ज़्यादा रमना है। वैसे आपको बताऊं, अगर आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की तस्वीर को देखेंगे तो वो हमेशा चरणों में बैठती हैं। कहने का अर्थ है कि ईश्वर को चुनने वाले व्यक्ति के पास हर चीज अपने आप आती है, खिंची चली आती है। वो बात अलग है कि उसको इंटरेस्ट कम हो जाता है उन चीजों के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको मिलेगा नहीं। खुद देखो माँ लक्ष्मी कितना तैयार मतलब कितनी अच्छे तरीके से रहती हैं, क्या डिवाइन एनर्जी है वो, ठीक है। तो यहाँ पर वही एनर्जी एम्प्रेस की भी होती है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी होती है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि जो लोग ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उनके भाग्य में वो चीज भी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि पहली एनर्जी सॉलिट्यूड की आई थी। जब एनर्जी सॉलिट्यूड की आई तो मैंने कहा क्या कर रहे हो फिर से मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स एक हर्मिट फेज में जाने वाले हैं। तो यस, कुछ लोग हर्मिट फेज में जाने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। उनके भाग्य में उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना चुना हुआ है, या फिर शायद उनके भाग्य में वो चीज है, क्योंकि डीप नोइंग की एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ लोग बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर वो और ज्यादा अध्यात्म में जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा डीप जाएंगे, ठीक है। जिनकी देखो, जैसे मैं पहले भी बताया था, फिर से मैं बता रही हूँ कि इनर वर्क कर रहे हैं सब अपनी अपनी मंशा के अनुसार। तो सबकी डेस्टिनी एक जैसी थोड़ी बनेगी। जिनको ईश्वर से लगाव है, जिनको परमात्मा से लगाव है, वो उधर ही रमे रहेंगे, ठीक है। चीजें सबके पास हो सकती हैं, पर आपका भाव ईश्वर के प्रति क्या है। कुछ लोगों को है कि मुझे और अच्छी नॉलेज गेन करनी है, मुझे यूनिवर्स को बहुत अच्छे से समझना है। तो आपके लिए वो एनर्जी भी है कि शांतिपूर्ण जीवन, जहां पर आप बहुत ही ज्यादा गहरी बातों को जान रहे हैं। तो आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए वो मैसेज भी यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो वही भाग्य में मुझे कुछ लोगों के दिखाई दे रही है कि वो कृपा आपको मिल जाएगी, अगर आपकी इच्छा बहुत प्रबल है उस चीज को लेकर। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज दे रहे हैं वो यहाँ पर कि कुछ लोग ने, जिन्होंने ऐसा मांगा है, ऐसी चाहत रखी है, उनके लिए वो चीज मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। कि आपको वो चीज प्राप्त कर लोगे आप, वो डिवाइन की ब्लेसिंग, ओके। अच्छा, जिसका जैसे कहते हैं ना कि जिसका जैसा मन, मतलब जिस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका मतलब होता है कि जिसकी जैसी भावना होती है, भगवान उसको वैसे ही, मतलब वो भगवान को बिल्कुल वैसे ही देखता है। इसका अर्थ यहाँ पर एक चीज और से निकल के आता है कि जैसा आपका मन होगा, आप ईश्वर को कैसे देख रहे हो। आप ईश्वर से प्राप्त करना चाहते हो, आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, दोनों बातों में डिफरेंस है। एक है कि मैं ईश्वर से प्राप्त करना चाहता हूँ, यानी कि भगवान मेरी सब मनोकामना पूरी कर दो। दूसरा होता है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, इसका अर्थ होता है कि मुझे ईश्वर की कृपा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि आपकी इच्छा क्या है, ठीक है। जिसकी जैसी इच्छा होगी भगवान वैसे ही सुन लेंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी होती है। कुछ लोग ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि वो तो रमे रहते हैं भक्ति में, अपने नाचते रहते हैं। तो वो मैसेज भी है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ओके। तो ये आपके भाग्य में आगे आ रहा है। इसके अलावा आप में से कुछ लोग अपनी डेस्टिनी पर पहुंचने वाले हैं। जहां तक कहते हैं ना कि इस लाइफ टाइम में इस पॉइंट तक तो आपको आना था, ये चैलेंज था।
तो वहां पर उस जगह पर आप पहुंचने वाले हो। आपके भाग्य में ना एक न्यू साइकिल या न्यू चैप्टर, जो मैंने कल शायद गाइड किया था, आप लोगों ने ध्यान से सुना कि नहीं, ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली, जहां पर भर के अबंडेंस है, भर के अबंडेंस है, बहुत अबंडेंस है आपकी लाइफ में, बहुत अबंडेंस। अबंडेंस का कार्ड आ गया, ये पता है इस टैरो डेक का सबसे गजब का कार्ड है ये अबंडेंस का, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये अबंडेंस की एनर्जी निकल के आ रही है आपके, बहुत बहुत ज्यादा अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा ना यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, कुछ खोया हुआ भी आपको मिल सकता है, जैसे आपने कभी खो दिया था और लगातार आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड, कहते हैं ना कि कई बार खोने के बाद इंसान इल्जाम लगाता है ईश्वर पे कि आपने मेरे हिस्से की चीज छीन ली, आपने वो छीन लिया जो मुझे चाहिए था। तो यहाँ पर यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, आपने वो नहीं किया, आपने इल्जाम ना लगाने की वजह यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड किया कि भगवान अगर मेरे हिस्से का होता तो तुमने दे दिया होता, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी शुक्रिया। जब कुछ ना मिलने पर भी शुक्रिया निकलने लगे, समझ लो कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी हो, तब यहाँ पर एनर्जी आ जाती ऐसी कि हो सकता है कि कुछ चीजें जो मतलब आपको लगे था कि खो दी हैं आपने, शायद कभी नहीं प्राप्त होंगी, वो भी आपको मिल जाए, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी होती है ना जो लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये कहाँ मिलेगा यार, ये तो खो गया है, जिंदगी से जा चुका है, ये नहीं मिलेगा, वो चीजें भी आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होंगी। जब हम टैरो करते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ चीजें जो हम कहते हैं प्रारब्ध होती है, वो फिक्स होती है, वो अच्छा और बुरा दोनों होता है, ठीक है। तो वो जैसा होता है वो वैसा आता है आपके ऊपर, वो ब्लेसिंग भी बिल्कुल वैसे ही आएगी, और वो प्रारब्ध की जो एनर्जी है, ठीक है, वो भी बिल्कुल वैसी ही आएगी। आप उस पर प्रतिक्रिया करके आप नए भाग्य का कैसे निर्माण करते हैं या नई चीजों को कैसे अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, ये आपके हाथ में होता है, ठीक है। तो अगर कोई कहे कि ये चीज तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तो भी कर्म की पावर हमेशा आपके पास होती है, आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर, यूनिवर्स में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, टाइम लगता है थोड़ा। ओके, तो ये टैरो हमेशा उसी चीज की बात करता है कि सकारात्मकता या फिर सकारात्मक सोच की शक्ति या फिर सबकॉन्शियस की पावर से आप इस दुनिया के अंदर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अलाइनमेंट होनी चाहिए, बस एक वर्ड आता है अलाइनमेंट एंड बैलेंस, वो जिसने कर लिया वो तो बस मजा आ जाएगा उसको। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए घर बनते हुए नजर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए जो लोग घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अपना खुद का घर चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, या अपनी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए वो दोनों चीजें भी मैनिफेस्ट हो रही हैं, घर और गाड़ी, ठीक है। जिनकी इच्छा है कि वो बहुत सारी ऐसी प्लेसेस पर जाना चाहते हैं, बहुत सारी जो है जहाँ पर हाई एनर्जीज होती हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, या फिर जगन्नाथपुरी, इस तरह की जगहों पर जहाँ जो लोग जाना चाहते हैं, तीर्थ स्थलों पर जहाँ पर जाकर वो मेडिटेट करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को हाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए वो भी यहाँ पर ब्लेसिंग है, क्योंकि यहाँ पर डीप नोइंग की एनर्जी आ रही है। मतलब आप में से जिन लोगों की इच्छा है कि मुझे और सारी एनर्जीज को एक्सपीरियंस करना है, ठीक है, या फिर जिनकी सोल कॉलिंग है, देखो सोल कॉलिंग होती है तो आपको मजा आता है, आपको मजा आता है तो आप सीधे चले चले जाते हो, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा आप में से कुछ लोग अपनी बुक भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड आपकी फ्यूचर में कोई बुक आपके द्वारा लिखी जा सकती है, जो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी, ठीक है। एक ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, ये भी भाग्य में दिखाई देता है। ओके, जो भी कर्म आप कर रहे हो उससे मैं बता रही हूँ। अच्छा, फ्यूचर के अंदर कोई रिस्क उठाने के लिए आपको यूनिवर्स जरूर बोलेगा, यानी कि कोई ना कोई ऐसा रिस्क आप लेने वाले हो जो आपके लाइफ में चार चांद लगा देगा। एक रिस्क की एनर्जी है आपके भाग्य में। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कंफर्टेबल सिचुएशन को चूज कर रहे हो, बट आपने एक रिस्क ले लिया उस जगह पे कि आज कंफर्ट जोन को चूज नहीं करना, आज रिस्क लूंगा, और वहीं से आपकी पूरी दुनिया बदल गई। तो कुछ वैसा भी आपके भाग्य में यानी कि भविष्य में आपके दिखाई दे रहा है, ठीक है। इमोशंस इमोशंस इमोशंस, आप ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से सीख गए, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी आपको आ गई है। तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि अब आप, आपका जो एक नया व्यक्तित्व है या फिर आपका जो 2.0 वर्जन है, वो बहुत ही शानदार होने वाला है, जहाँ पर इमोशंस और ऑब्सेसिव एनर्जी कंट्रोल में रहेगी। ना आप ओवर इमोशनल होंगे और ना ही ऑब्सेसिव होंगे बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर, आप मैग्नेट होंगे जो चीजों को अट्रैक्ट करेगा। ये आपके भविष्य में मैनिफेस्ट हो रहा है, आपका भाग्य लेकर आ रहा है आपके कर्म अनुसार। ओके गाइस, तो ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।